नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल प्रियंका चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में नर्सिंग की पूरी तैयारी कराते हैं। आज का टॉपिक है गर्भपात यानी अबॉर्शन, जो हर एएनएम, जीएनएम और स्टाफ नर्स परीक्षा में बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, गर्भपात क्या है, इसके प्रकार की तथा सुरक्षित गर्भपात के बाद की देखभाल। तो इसका आंसर है, गर्भपात वह स्थिति है जिसमें गर्भधारण के 20 सप्ताह से पहले गर्भाशय से भ्रूण या गर्भ का निष्कासन हो जाता है। इसे अबॉर्शन या मिसकैरेज कहा जाता है। गर्भपात के प्रकार: स्वाभाविक गर्भपात, प्राकृतिक रूप से भ्रूण का निकलना। प्रेरित गर्भपात, मेडिकल या सर्जिकल तरीके से किया गया गर्भपात। इनकम्प्लीट गर्भपात, गर्भ का कुछ हिस्सा गर्भाशय में रह जाता है। कंप्लीट अबॉर्शन, गर्भ पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। सेप्टिक अबॉर्शन, संक्रमण के साथ हुआ गर्भपात। थ्रेटेंड अबॉर्शन, गर्भपात के लक्षण दिखते हैं लेकिन गर्भ जारी रहता है। सुरक्षित गर्भपात की देखभाल: पोस्ट ऑपरेशन केयर, पोस्ट अबॉर्शन केयर। मां की देखभाल कैसे करें? वाइटल साइन की निगरानी करें, बीपी प्लस टेम्परेचर, अत्यधिक रक्तस्राव की जांच करें। दर्द की स्थिति में डॉक्टर की सलाह से दवा दें। आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दें। मानसिक सहारा दें। अगली गर्भधारण योजना के लिए सलाह दें। फॉलोअप विजिट करवाएं। शॉर्ट फॉर्म एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये फुल फॉर्म है, इसे याद कर लें। ये फुल फॉर्म आ सकता है। डीएनसी, डायलेट एंड क्यूटेज, डायलेशन एंड इविकेशन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न: गर्भपात का पूर्ण रूप क्या है? आप इसमें से देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मिसकैरेज, मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मदर टेस्ट प्रोड्यूसियोर। तो इसमें से गर्भपात का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सुरक्षित गर्भपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन, महिला की जान बचाना, जन्म दर बढ़ाना, ऑपरेशन का अभ्यास करना। तो क्या होगा? महिला की जान बचाना। सुरक्षित गर्भपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला की जान बचाना। सेप्टिक अबॉर्शन में मुख्य खतरा क्या होता है? उच्च रक्तचाप, संक्रमण, जुकाम, सिर दर्द। तो राइट आंसर क्या है? संक्रमण। सेप्टिक अबॉर्शन, उसमें मुख्य खतरा क्या है? संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन। एमटीपी एक्ट, भारत में वैध गर्भपात 20 सप्ताह तक केवल पंजीकृत चिकित्सा द्वारा ही गर्भपात किया जा सकता है। महिला की इजाजत जरूरी है। 18 वर्ष से ऊपर। काउंसलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर नर्स को पोस्ट ऑपरेशन केयर की। लॉन्ग और शॉर्ट उत्तर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न: गर्भपात क्या है, इसके कारण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। गर्भपात के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। गर्भपात के लक्षण एवं संकेत लिखिए। गर्भपात के दौरान नर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं? एमटीपी एक्ट 1971 क्या है, इसकी विशेषताएं बताएं। इनकम्प्लीट और मिस्ड अबॉर्शन में क्या अंतर है? सेप्टिक अबॉर्शन के खतरे और प्रबंधन की व्याख्या करें। गर्भपात कितने हफ्तों के भीतर किया जा सकता है? 10 सप्ताह, 15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 25 सप्ताह। तो गर्भपात यानी अबॉर्शन कितने हफ्तों तक किया जा सकता है? 20 सप्ताह। एमटीपी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1961, 1971, 1981, 1991। तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1971 में। मिस्ड अबॉर्शन में भ्रूण की स्थिति क्या होती है? भ्रूण बाहर निकल जाता है, भ्रूण जीवित होता है, भ्रूण मृत होता है लेकिन गर्भ में रहता है, गर्भपात नहीं होता। तो क्या इसका राइट आंसर है? मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? भ्रूण जो है वो मृत हो जाता है, यानी मर जाता है, लेकिन वो
गर्भ में रहता है, यूट्रस में रहता है। और अगला क्वेश्चन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या शेष रह जाता है? तो बच्चा बाहर आ जाता है, गर्भाशय में कुछ भाग शेष रह जाता है, कुछ नहीं, यह सब कुछ समान होता है। इसका राइट आंसर क्या है? गर्भाशय में कुछ भाग शेष रह जाता है, यानी कुछ बच जाता है, तो उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। गर्भपात के पश्चात कौन सा देखभाल करना चाहिए? तो आराम, संक्रमण, मानसिक समर्थन, उपरोक्त सभी। गर्भपात के बाद क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए? तो ये इनमें से सभी। सेप्टिक अबॉर्शन किस कारण से होता है? गलत दवाइयों से, असुरक्षित गर्भपात प्रक्रिया से, प्रसव के बाद, कुपोषण से। तो सेप्टिक अबॉर्शन किस कारण से होता है? असुरक्षित गर्भपात प्रक्रिया से। निम्न में से कौन सी एक गर्भपात की सर्जिकल तकनीक है? IUCD या फिर D&C? तो क्या होगा? D&C। पोस्ट अबॉर्शन काउंसलिंग में क्या शामिल है? अगली गर्भधारण की योजना, गर्भ निरोधक सलाह, मानसिक समर्थन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। इंडक्ट अबॉर्शन किसे कहते हैं? स्वाभाविक गर्भपात, दवाइयों प्रक्रिया द्वारा किया गया गर्भपात, असमाप्त गर्भपात, कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर है? दवाइयों या प्रक्रिया द्वारा किया गया गर्भपात को क्या कहते हैं? इंडक्ट अबॉर्शन कहते हैं। निम्न में से कौन सी दवा मेडिकल अबॉर्शन में की जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोन, पैरासीटामोल, इंसुलिन। इसका क्या मेडिकल अबॉर्शन में कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो मिसोप्रोस्टोन। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब आंशिक गर्भपात, सब कुछ गर्भाशय से बाहर निकल चुका है, गर्भाशय में भ्रूण रहता है, कोई निष्कासन नहीं हुआ। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब है कि सब कुछ गर्भाशय से बाहर निकल चुका होता है। मेडिकल अबॉर्शन आमतौर पर कब तक किया जाता है? 6 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक, 9 सप्ताह तक, 12 सप्ताह तक। कब तक किया जाता है? 9 सप्ताह तक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इनकम्प्लीट अबॉर्शन का संकेत देता है? तेज बुखार, हल्का सिर दर्द, निरंतर रक्तस्राव, भूख बढ़ जाना। तो क्या देता है? निरंतर रक्तस्राव, लगातार रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है। डायलेट एंड D&C प्रक्रिया किसमें की जाती है? नॉर्मल डिलीवरी, अबॉर्शन, सिजेरियन, स्टरलाइजेशन। तो अबॉर्शन में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष भारत में लागू हुआ था? 1965, 1971, 1985, 1995। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 1971। थ्रेटेंड अबॉर्शन में कौन सा लक्षण आमतौर पर होता है? उल्टी, हल्का रक्तस्राव, तेज बुखार, भूख लगना। तो कौन सा लक्षण होता है? हल्का रक्तस्राव, यानी हल्का हल्का ब्लीडिंग होना। मिस्ड अबॉर्शन की पुष्टि किस जांच से होता है? एक्सरे, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन। तो मिस्ड अबॉर्शन की पुष्टि करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अनसेफ अबॉर्शन की सबसे समान जटिलता क्या है? कमजोरी, संक्रमण, सिर दर्द, ऐंठन। तो क्या होगा अनसेफ अबॉर्शन का? संक्रमण। गर्भपात के कारण महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भपात में नर्स की भूमिका को सूचीबद्ध करें। गर्भपात के दौरान इन्फेक्शन प्रिवेंटेशन में यूनिवर्सल प्रिकॉशन कैसे लागू करें? तो इस क्वेश्चन में से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला है MTP इंफॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन है। MTP इंफॉर्मेट कंसेंट क्यों जारी है? गर्भपात के दौरान पेन मैनेजमेंट कैसे होता है? केस स्टडी, एक महिला का इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, बताइए नर्स उसकी कैसे देखभाल करेंगी? गर्भपात से बचाव का उपाय कौन कौन सा है? गर्भपात के लिए कौन कौन सी जांच आवश्यक होती है? पोस्ट ऑपरेशन कॉन्ट्रासेप्शन में कौन कौन से विकल्प दिए जाते हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन की पुष्टि के लिए कौन सी जांच आवश्यक होती है? ECG, यूरिन टेस्ट, पेल्विस का अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर MRI। तो क्या होगा? पेल्विस का अल्ट्रासोनोग्राफी। MTP के लिए महिला की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। मेडिकल अवर्सन में कौन सी दवा पहले दी जाती है? मिसोप्रोस्टॉल, मीफेप्रोस्टोन, ऑक्सीटोसिन या मेथर्रेक्स। पोस्ट ऑपरेशन इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या जरूरी है? एंटीबायोटिक्स, आयरन सप्लीमेंट, टीका, पेन किलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। गर्भपात के लिए किसे कानूनी मंजूरी लेनी पड़ती है? डॉक्टर से, पति से, महिला स्वयं, परिवार से। तो गर्भपात के लिए कानूनी यानी एमटीपी एक्ट के अनुसार महिला स्वयं से मंजूरी लेनी होती है। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? केवल आंशिक गर्भपात होता है, भ्रूण पूरी तरह बाहर निकल जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, रक्तस्राव नहीं होता। तो क्या होता है? भ्रूण पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? भ्रूण अंदर नहीं रहता है, पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। अनसेफ अबॉर्शन की संभावना कब अधिक होता है? पंजीकृत डॉक्टर द्वारा, प्रशिक्षित दाई द्वारा, बिना लाइसेंस व्यक्ति द्वारा, सरकारी अस्पताल में। यानी कि बिना लाइसेंस जो है, बिना लाइसेंस के जो डॉक्टर हैं, वो अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के अगर कोई अबॉर्शन करते हैं तो उन्हें अनसेफ अबॉर्शन की संभावना हो सकती है, यानी कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। गर्भपात के समय सबसे पहली प्राथमिकता क्या हो? डाइट देना, संक्रमण से बचाव, काउंसलिंग, टीकाकरण। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? संक्रमण से बचाना। मिसोप्रोस्टॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? गर्भ को रोकने के लिए, गर्भपात की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, बुखार में, ब्लड प्रेशर में। तो मिसोप्रोस्टॉल जो दवा है उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, यानी अबॉर्शन करने के लिए। मेडिकल अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग अधिक हो तो क्या करें? नजरअंदाज करें, पानी पिलाएं, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, घर पर आराम करें। तो क्या है? मेडिकल अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग अधिक हो रहा है तो क्या करेंगे? डॉक्टर से तुरंत संपर्क करेंगे। गर्भपात, अनसेफ अबॉर्शन और सेफ अबॉर्शन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाएं। अबॉर्शन के बाद महिला को आयरन और फॉलिक एसिड क्यों दिए जाते हैं? एमटीपी एक्ट 2021 में क्या संशोधन हुए हैं? ये सब जो है, ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। गर्भपात में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए नर्स को कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए? केस स्टडी, यदि किसी महिला को रिपीटेड अबॉर्शन हो चुका है तो उसकी मानसिक स्थिति पर नर्स कैसे ध्यान देगी? एक महिला को मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, उसे डिस्चार्ज करने से पहले नर्स की क्या जिम्मेदारियां होगी? गर्भपात के बाद महिला को कौन से टीके लगाए जाते हैं? एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनम इन आइडेंटिफाई हाई रिस्क अबॉर्शन केस। एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ अबॉर्शन इन डिटेल। सेफ अबॉर्शन केवल प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। अब इसमें जो है पूछा जा रहा है, दो दिया गया है, ए और आर, ठीक है। तो पहला में पूछ रहा है, ए में पूछा जा रहा है कि सेफ अबॉर्शन केवल प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, और आर में पूछा जा रहा है अनट्रेंड पर्सन द्वारा किया अबॉर्शन महिला की जान को खतरे में डाल सकता है। तो ये दोनों में से ये दोनों सही है, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन में तुरंत दर्द होता है और मिसोप्रोस्टॉल यूट्रस को सिकोड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे दर्द होता है। तो इसमें भी ये दोनों बातें सही हैं, दोनों कथन सही है और सही कारण है। अगला है, मिस्ड अबॉर्शन में भ्रूण जीवित होता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में हार्टबीट सुनाई देती है। तो क्या है? ये दोनों कथन गलत है। मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा मर जाता है, पेट के अंदर मर जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसकी हार्ट बीट्स नहीं सुनाई देगी, इसलिए ये दोनों कथन गलत है। एमटीपी एक्ट केवल भारत में मान्य है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा 1971 में पारित किया गया था। तो क्या है? इसमें दोनों कथन सही है और कारण भी सही है। एमटीपी एक्ट जो है केवल भारत में मान दिया गया है, और कब से? भारत सरकार द्वारा कब से? 1971 में।
सेप्टिक अवर्सन जानलेवा हो सकता है। दूसरा कथन है क्योंकि इससे महिला को रक्त विषाक्तता सेप्सिस हो सकती है, यानी संक्रमण हो सकती है। तो इसमें दोनों सही है। अगला है मिलान करने वाला, मिस्ड अवर्सन, इंडक्ट अवर्सन, सेप्टिक अवर्सन। भ्रूणमित लेकिन गर्भ में रहेगा। इंडक्ट अवर्सन जानबूझकर किया गया गर्भपात। सेप्टिक अवर्सन संक्रमण से ग्रस्त गर्भपात। अब देखिए ट्रू फॉल्स है, आ सकता है इसमें से भी कोई क्वेश्चन, तो आप इसे भी याद कर लें। एमटीपी एक्ट केवल 12 सप्ताह का गर्भपात की अनुमति देता है, तो सही है या गलत है? ये गलत है। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक अवर्सन कर सकते हैं एमटीपी एक्ट के अनुसार। दूसरा है सेप्टिक अवर्सन में बुखार और दुर्गंध युक्त रक्तस्राव होता है, यानी सेप्टिक अवर्सन अगर हुआ है तो आपको बुखार लगेगा और जो ब्लीडिंग होगा वो बदबूदार होगी। मिस्ड अवर्सन में महिला को कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये गलत है। मिस्ड अवर्सन में महिला कोई लक्षण नहीं होते हैं। एनम बिना डॉक्टर अनुमति के गर्भपात करा सकती है, सही है गलत? ये गलत है। कंप्लीट अवर्सन में कोई शेष प्रोडक्ट गर्भाशय में नहीं रहते, बिल्कुल सही है। अब देखिए पूछा जा रहा है, एक महिला को भारी रक्तस्राव हो रहा है और वो मेडिकल अवर्सन के 3 दिन बाद आई है, नर्स की प्राथमिकता देखभाल क्या होगी? तो वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, इमीडिएट रेफरल करेंगे और आईवी फ्लूइड लगाएंगे और काउंसलिंग करेंगे। अगला केस है, महिला को बीपी 80/60 है और अवर्सन के बाद कमजोरी की शिकायत है, नर्स क्या करेगी? तो नर्स क्या करेगी? शॉक मैनेजमेंट शुरू करेगी, तुरंत डॉक्टर को सूचित करेगी और आईवी सलाइन शुरू करेगी। एक महिला मानसिक तनाव में है क्योंकि उसे अनचाहा गर्भ था। अनचाहा का मतलब उसे नहीं चाहिए था, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए था। तो नर्स कैसे काउंसलिंग करेगी? तो प्राइवेसी, एम्पैथी में क्या शामिल होगा? पोस्ट अवर्सन केयर, इंडक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फॉलोअप एडवाइस। अवर्सन के बाद महिला को फीवर है, फॉलो स्मल डिस्चार्ज है, नर्स क्या संकेत पहचानती है? तो सेप्टिक अवर्सन का संगंधित केस, तुरंत रेफर करें। एमटीबी एक्ट के अनुसार किन परिस्थिति में गर्भपात की अनुमति होती है? यह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलीगल अवर्सन और लीगल अवर्सन में क्या अंतर है? मीसोप्रोस्टॉल और मीफेप्रोस्टॉल की भूमिका गर्भपात में कैसे है? सेप्टिक अवर्सन के नर्सिंग डायग्नोसिस बताएं। डी एंड सी और में क्या अंतर है? डी एंड सी और डी एंड ई में क्या अंतर है? स्पॉन्टिनियस अवर्सन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग अवर्सन में किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? गर्भ की स्थिति जानने के लिए, इनकम्प्लीट अवर्सन कंफर्म करने के लिए। अवर्सन में प्रयोग होने वाले 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखिए। तो सीम स्कैपुलम और यूट्राइन कटर। का हमारा क्वेश्चन था, ये 100 हमारा आज का क्वेश्चन था, तो आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ लें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने नर्सिंग ग्रुप में शेयर करें और चैनल ऑफिशियल प्रियंका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके सपनों को उड़ान देने के लिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं।